अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार। नादरीन, 3-4 अहम खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उनमें नादरीन शौकत नवाज मीर कश्मीर के रूए रवां जिन पर 1 करोड़ का इनाम था वो गिरफ्तार हो चुके, उनके बारे में हम बताएंगे कि क्या मामला, कहाँ पर गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए, किसने मुखबरी की, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन, एक छत तले आकर 14 बच्चे मुशद्दद जख्मी, और ये वाक़या दिल खराश वाक़या है, एक ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, मरियम नवाज जो बाज़ार सजा रही हैं, बाज़ारों को फॉरेन कंट्री की तरह बनाना चाहती हैं, ये क्या मामला है, इस पर लोगों का, दुकानदारों का क्या रद्द-ए-अमल है और ये क्या कार्रवाई कोई डाली जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, कि सुपर पावर मशरिक़ वुस्ता से कूच कर रहा है, यानी अमेरिका जो है उनके बेसिस अड्डे ख़त्म करके वो यहाँ से बोरिया बिस्तर लपेट कर जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको देने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर हमारी खबरें अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और नाज़रीन, अगर हमारी इत्तला मतलूब हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानब। सबसे पहली खबर शौकत नवाज मीर की है, जो कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी उन 4 लोगों में से हैं, और बल्कि ये रूए रवां हैं इस सारी तहरीक के। तो ये कैसे गिरफ़्तार हुए, कहाँ से गिरफ़्तार हुए, तो ये नाज़रीन बताया जाता है कि ज़िला बाग का इलाका है, दीर कोट का एरिया और संगड़ से ये गिरफ़्तार हुए हैं। और ये नाज़रीन बताया गया है कि ये कोशिश कर रहे थे कि दोबारा रावलाकोट आकर एक स्पीच करें और फिर वहाँ से निकल जाएं, मगर आते हुए ये गिरफ़्तार हो गए, जबकि इन्होंने अपने नाम तक बदले हुए थे, और एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन भी होती थी तो वो नामों के बगैर कोई ऐसे नाम थे जो पहचाने ना जाएं। मगर वो गिरफ़्तार हो गए, और अब वो गिरफ़्तार करके उन्हें कहाँ रखा गया, कहाँ ले जाया गया, कोई पता नहीं है। और जब नाज़रीन अब उनका जब रिमांड लिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो रिमांड भी वो अदालतें नाज़रीन, आपको पता ही है कि अदालतों की जो पोजीशन है, तो उसका रिमांड भी जो है वो बग़ैर उसके पेश किए ही रिमांड दे दिया जाएगा। तो इस तरह उसके रिमांड लिए जाएंगे और बाद में कहाँ वो मौजूद होंगे, क्या उनके साथ हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तो ये ताज़ा तरीन इत्तला थी जो हमने आपको बताई कि ये मुबैना तौर पर बयान किया जाता है कि किसी मुखबर की मुखबरी की वजह से ये सारा मामला हुआ, और वो जो लोगों के लिए कोशां थे वो ख़ुद एक मुखबरी का शिकार हो गए। और ये नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है कि ये मुखबरी, ये बड़े बड़े तारीख़ में बड़े बड़े लोग जो हैं, और बड़ी बड़ी जो बादशाहियों के दरमियान भी जो बादशाहियाँ तबाह होती थी और एक बादशाही जो है दूसरे पर जब हमला करती थी, तो वो भी नाज़रीन मुखबर ही होते थे जो दूसरी की बादशाही में जाकर सारी रिपोर्टें लाते थे। तो ये सारा काम मुखबर के ज़रिए ही होता है नाज़रीन। तो उसके बाद नाज़रीन आखिर में हम बताएंगे कि सुपर पावर मशरिक़ वुस्ता से कैसे कूच कर रहा है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले नाज़रीन आ जाते हैं मरियम नवाज़ के बाज़ार।
बाज़ारों को डेकोरेट करना और खूबसूरत बनाना। वो पहले तो उन्होंने क्या किया है कि दुकानदारों के आगे से थल्ले, वो जो स्टेप होते हैं वो सब गिरा दिए, आगे से दुकानें, आगे से उनके सारा जो फेस है सारा तोड़ दिया। वो बड़े नाला हुए लोग कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मगर आपको पता है कि जिनको ऑथराइज किया गया है वो सब ऑफिसर, पुलिस, अमला साथ होता है, तो किसी दुकानदार में इतनी जुर्रत नहीं कि वो उनको कोई रोक सके। सब उनके बाजार दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई। फिर उनको कहा गया कि अब हम ये सारों को एक जैसा बनाएंगे। तो वो एक जैसा बनाने के चक्कर में ये मुबैना तौर पर एक एंकर हैं, उन्होंने अपने ज़राए जो थे इस्तेमाल करते हुए ये तारक मतीन जो हैं उन्होंने खबर दी है कि लोगों से पैसे वसूल किए गए और उनसे किसी से कितने, किसी से कितने, कईयों ने बेचारों ने किस्तों में, 2-3 किस्तों में पैसे दिए और वो पैसा वसूल करके उनके जो हैं वो सारे जो दुकानें हैं वो सारी एक जैसी बना दी। अब वो परेशान है कि हम अपनी दुकान की डेकोरेशन और मुख्तलिफ तरीके से, और मुख्तलिफ हमारे आइटम होते हैं उनको हमने जो है डेकोरेट करके रखना होता है, दिखाना होता है कि हमारी इस चीज़ की ये छाप है। तो वो उन्होंने क्या किया है कि सारी एक जैसी कर दी हैं और एक जैसे वो ऊपर मरियम नवाज के वो तस्वीर के साथ वो लगा दिए हैं। तो ये उनके साथ दुकानदारों के साथ हुआ है नाजरीन। तो ये मरियम नवाज के बाज़ार हैं और ये लोगों के दुकानदारों के अहवाल हैं। तो उसके बाद नाजरीन हम आपको जो है अमेरिका के बारे में बताते हैं कि अमेरिका ने जो अब ये एक खुफिया खबर है नाजरीन, ये मालूमात हो रही है कि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि अब ये मशरक़ वस्ता से जो है यहाँ से कूच किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी तू तड़ाक भी होती है तो ईरान जो है हमारे बेसिस पर हमले कर देता है और हमारे बेसिस की तबाही उतार देता है। तो यहाँ से कूच करके जाना बेहतर है। और क्योंकि अगर हम अपने बेसिस की दोबारा तामीर नौ करते हैं तो हाल ही में आप देख लें ये 4-5 दिन ही गुजरे हैं, फिर हमें थोड़ा सा मसला जैसे गड़बड़ हुआ तो ईरान ने इनके बेसिस की तबाही उड़ा दी। तो नाजरीन इस तबाही के बारे में हम बताते हैं कि बहरीन में नाजरीन इनका एक रेडार था जो जिसकी कीमत $1 अरब थी। तो ये 5,000 किलोमीटर तक इसकी आंख काम करती थी। ये 5,000 किलोमीटर तक जो है वो देख सकता था। ये पोजीशन थी और इस तरह के अड्डे, और फिर ये अड्डे नहीं थे नाजरीन, ये बाकायदा एक छोटे शहर थे जो आबाद किए हुए थे। अब जो है ये मशरक़ वस्ता में से आप ये देख लें कि बहरीन, कुवैत, कतर, उर्दन वगैरह ये सब से जो है अपने अड्डे बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से अमेरिका कूच करने वाला है। नाज़रीन ये ख़बरें आ रही हैं और ये कूच कर क्यों करने वाला है कि ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि पोजीशन नाज़रीन ये है कि अगर वो मुठभेड़ थोड़ी सी भी करता है तो उसकी ये जो हमने गुज़श्ता रोज़ भी वीडियो जो है अपने वीलॉग में जो है बताया था कि अमेरिका की 2 कमज़ोरियाँ ईरान के हाथ लग गई थी। वो कौन सी थी? एक आबना हुरमस जिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया और दूसरा इनके बेसिस, तो जिसकी वजह से उसे जो है बहुत बड़ी शिकस्त का। और नाजरीन ये जो अड्डे मुख्तलिफ तबाह हुए हैं वो उनके वहाँ खड़े जहाज़ वो भी तबाह हुए, उनके वेयर हाउस तबाह हुए, उनके जो है बहुत सारी जो अहम इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज बनी हुई थी वो सब तबाह हुई, कम्युनिकेशन का निज़ाम सिस्टम सब बर्बाद हो गया वहाँ पर।
تو اب وہ اگر اس کو تعمیر بھی کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے تو اسی ٹائم حملے پھر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈرون جو ہیں اور بڑے بڑے جو ایران کی جانب سے ناظرین حملے کیے جاتے ہیں تو اس سے پھر تباہی جو ہے وہ بچنا محال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں سے بیسز خالی کی جائیں اور یہاں سے کوچ کیا جائے، پھر کسی محفوظ مقام پر پہنچا جائے، تو پھر اس کے بعد ناظرین ان کے ارادے کیا ہوں گے یہ اللہ کو پتہ، مگر یہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اس کے علاوہ لاہور کہانہ کا علاقہ ہے ناظرین، وہاں ایک محلے میں ٹیوشن سینٹر تھا، وہاں بچے پڑھ رہے تھے اور کافی بچے تھے جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے ٹیوشن۔ تو وہاں ناظرین جو اس عمارت میں نیچے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ناظرین اس کے کوئی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، تو نیچے ٹیوشن سینٹر میں بچے پڑھ رہے تھے، تو وہ یکا یک ناظرین چھت گر پڑی، اور چھت گرنے سے ناظرین سمجھو چھت نے گری، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، اور ناظرین 14 بچے اور جن کی عمریں تقریباً سب کی جو ہے کسی کی 8 سال، کسی کی 9 سال، کسی کی 10 سال، اس کے درمیان زیادہ تر 8-9 سال کے بچے، 14 بچے شہید ہوئے ہیں اور کچھ ناظرین بچے زخمی ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اس محلے میں پورے میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہو گیا، اور ناظرین جن کے بچے جنہوں نے پتہ نہیں ان کے لیے کیا کیا خواب بنے ہوں گے، کیا کیا سوچا ہوگا ان کے بارے میں کہ ہم ان کا مستقبل کے بارے میں کیا کیا ان کے جو ہے خیالات اور کیا کیا ان کی سوچیں ہوں گی، وہ ایک ناظرین وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو والدین ہیں اور جن کے بچے ہیں، وہ سب سے زیادہ بہتر محسوس وہ کر سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں کہ اس محلے میں کیا پوزیشن ہوگی جب یہ جنازے اٹھائے گئے ہوں گے، تو کیا وہاں مناظر ہوں گے، دل خراش مناظر، اور یہ اب کس کی غفلت ہے، کن کی یہ غفلت سے ہوا، یہ ناظرین تحقیق اول مسئلہ ہے کہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے، تاکہ ناظرین کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی غفلت ہو، اس پر اگر آپ سزا نہیں دیتے لوگوں کو تو وہ پھر معاملہ بار بار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ناظرین دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔